बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लेक्चर नंबर 3। मैं यही सोच रहा हूँ यार, पिछले दो लेक्चर में हम लोग क्या करते रहे हैं। तो लिहाजा शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। रिवीजन रिवीजन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर हमने उसके बाद स्टडी किया कि पाइथन क्या है, पाइथन के डिफरेंट वो मैंने पिक्चर बनाई हुई थी। इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन देखा, पिप देखा जो पैकेजिंग सॉफ्टवेयर था, और उसके बाद रनिंग पाइथन देखा, आईडीई देखा, हमने बुक के बारे में देखा, हमने इंडेंटेशन को भी थोड़ा सा देखा, मगर आज हम कोड ब्लॉक और इंडेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरा पैटर्न ऑफ टीचिंग ये होगा कि हम रिवीजन स्लाइड एक देखेंगे, फिर उसके बाद हम समरी स्लाइड देखेंगे। ठीक है, तो समरी के अंदर आज हम लोगों ने जो सा है हेल्प हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हेल्प को यूज करेंगे। कि हेल्प के बगैर आप कोई भी राइटिंग सॉफ्टवेयर या कोड जो सा है उसको यूज नहीं कर सकते। एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, वेरिएबल देखेंगे, कोड ब्लॉक देखेंगे और कमेंटिंग द कोड देखेंगे। कमेंटिंग द कोड जो कोड को कमेंट करते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पाइडॉक्स पे चले जाएं। बहरहाल लेट्स कोड। कोड से पहले जो सा है, मुझे जरा ये स्लाइड की ये पोर्शन थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए था, मगर मेरे ख्याल में विल कवर इट ऑफ। ठीक है, लेट्स कोड। कोड करते हैं, शुरू में स्टार्ट करते हैं कि मगर कोड से पहले मैं ये पेज ओपन कर लूँ ताकि मुझे पता रहे कि हमने क्या करना है। किड्स पाइथन डी यार, मैंने काफ़ी सारी पाइथन के वो ओपन की हुई हैं, उसे क्या कहते हैं चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं छोटी सी। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, एक और नाम ले देते हैं। ठीक है, फाइल सेव एज। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा कोड में कहा था कि आप लोग कुछ भी यूज़ करते हैं, हम इसको कहते हैं लेक्चर 3। ठीक है, और डॉट पी वाई। ठीक है, पाइथन का कोड नोटपैड प्लस प्लस में आज हम कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है, इंटीजर है, हैशटैग उर्दू आई टी लेक्चर 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल्स देखे जा सकते हैं हम लोग, और हेल्प देखी जा सकती है। सही हो गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेल्प। ठीक है, हेल्प जो से है हम एक कोड में भी लिख सकते हैं, हम इस नोटपैड फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर में भी लिख सकते हैं। पाइथन लोड कर ली, 3.7 पाइथन हमारे पास चल रही है, और हम जो सा है क्या कर सकते हैं, हेल्प फंक्शनल। ठीक है, हेल्प लिख के सिंपल एंटर करेंगे, कुछ नहीं आया। ठीक है, हेल्प ब्रैकेट बंद कर देंगे, दिस इज अ हेल्प, फर्स्ट टाइम हेल्प। हेल्प में कुछ लेना है, POW। ठीक है, POW क्या है, इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पावर इन द मॉड्यूल। ठीक है, POW इन मॉड्यूल बिल्ट इन है, और उसके अंदर क्या किसी चीज की भी पावर लेनी है तो आपको मिल सकती है। ठीक है, मगर अभी आप हेल्प में बैठे हुए, तो यहां से बाहर निकलने के लिए मेरे ख्याल में एग्जिट करते हैं। क्या करते हैं, एंटर दबा दिया मेरे ख्याल में। तो अगर आपने हेल्प दोबारा लेनी है, हेल्प POW एंटर, पावर की हेल्प आ गई। और भी किसी चीज की आपने हेल्प लेनी है, आपको मिल सकती है। मसलन आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, मैंने यहाँ पे दो चार हेल्पें शेल्पें लिखी हुई थी। DIR बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्प DIR। ठीक है, DIR क्या करता है कि ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे देता है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और आपके पास जो से है मल्टीपल बिल्ट इन जो मॉड्यूल्स हैं वो पड़े हुए हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमने कहना हो DIR और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये आपके पास मल्टीपल फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस पड़े हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे बिल्ट इन फंक्शंस चाहिए DIR, तो मैं कहता हूँ DIR करे और मुझे बताओ मेरे पास कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन पड़े हुए हैं। BUILTINS और ब्रैकेट बंद। रियल टाइम प्रोग्रामिंग ट्रबल शूटिंग हो रही है यहाँ पे। दिए यार, ये पेस्ट होगा यहाँ पे, ये देखा। तो ये DIR के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे हैं, वेरिएबल्स हैं, टाइप है, टपल है, सुपर है, बहुत सारा कुछ है। तो ये आपको, ये हम हेल्प को यूज करें, अभी फंक्शन सिर्फ हमारा हेल्प है। ठीक है, अगर मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में हेल्प में मैक्स होता है, मेरे ख्याल में एक मैक्स फंक्शन है। ठीक है, मैक्स बिल्ट इन फंक्शन, मैक्स इन मॉड्यूल बिल्ट इन फंक्शन है ये। और ये क्या है, मैक्स वेरिएबल्स आपको दे देता है विद सिंगल इटरेबल आर्ग्यूमेंट। सही हो गया। अगर से फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की थी पावर की, पावर फंक्शन मेरा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मैं यूज करता हूँ
पावर क्या, पावर ऑफ 2 टाइम्स 3, मेरे ख्याल में 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 8 आपको आउटपुट दे दिया अगर आपने अपने उसके अंदर यूज करना है। ये हो गया। मगर बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर जो से एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज भी है, ठीक है, उसके लिए आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं मॉड्यूल्स। से फॉर एग्जांपल मैंने जी स्क्वायर रूट करना है। अब स्क्वायर रूट जो सा है करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आपको स्क्वायर रूट का फंक्शन जो सा है वो मिलेगा मैथ के अंदर। तो आप सबसे पहले करोगे इंपोर्ट मैथ। ये अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, अभी तो हम इंटरप्रेटर पे कर रहे हैं ना, अगर हम प्रॉपर प्रोग्राम लिखेंगे हम इसी तरह लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ, मैथ को इंपोर्ट किया, स्पेलिंग मिस्टेक है, इंपोर्ट मैथ, सही हो गया, मैथ इंपोर्ट हो गया। अब हम कहते हैं मैथ डॉट एस क्यू आर टी है मेरे ख्याल में, और मैं कह देता हूं 4 का स्क्वायर रूट ला दें। स्क्वायर रूट नहीं ला के दिया उसने। मैथ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या हुआ, 2 हो गया। अगर मैं 16 करूंगा 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन। अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि यार मुझे ये मैथ की डायरेक्टरी दिखाओ, इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन की क्या स्टोरी है। आप फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। मगर अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे बैठे हो, नॉर्मली डेवलपर इस तरह नहीं कर रहा होता जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, मगर आप जब नया नया कोड लिखना शुरू करते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करते हो, इंपोर्ट मैथ मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आप DIR और मैथ करेंगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें भी पावर फंक्शन है, पाई फंक्शन भी है, साइन टेंजेंट थीटा है, ये मुझे ब्रिंग बैक माई डेंजरस मेमोरीज आ गई हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सारे कुछ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो सा हैं आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये तकरीबन प्रीटी मच हो गया हमारा हेल्प फंक्शन के। हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप हेल्प यूज करना चाहें, सही हो गया। और आपको मैं आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये आपने किस तरह यूज़ करनी है, क्योंकि जब आपने कहीं फंसा होना है ना और आपको हेल्प फंक्शन नहीं आ रहा होगा तो आप बहुत तंग होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है शुरू शुरू में लिनक्स पढ़नी शुरू की ना, तो हेल्प फंक्शन या अंदाजा नहीं था कि ये सिंटैक्स कैसे बनेगा, तो वो बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, सही हो गया। मगर इसी चीज को अगर आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये तो बता दिया मगर ये प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, यही इंपोर्ट फंक्शन वाली बात ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए इंपोर्ट मैथ, ठीक है, मैथ फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, और MATH मैथ डॉट SQRT था मेरे ख्याल में, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है, कंट्रोल S कर दिया, ठीक है। और अगर मैं QUIT क्विट है, कंट्रोल Z, ठीक है, अगर मैं DIR करूं तो ये मेरा थर्ड लेक्चर यहीं पे कहीं पे पड़ा होगा, लेक्चर 3, ठीक है। सो पाइथन लेक्चर 3.py। अच्छा क्या वजह हुई है, वजह ये हुई है कि मैंने प्रिंट आउट नहीं किया, ठीक है, प्रिंट करवाना था मुझे। तो जब तक मैं प्रिंट आउट नहीं करूंगा तो वो मुझे प्रिंट आउट करने नहीं देगा। उसका एक सोल्यूशन है, मगर हम अभी उस स्टेप पे जा नहीं रहे। उसका सोल्यूशन ये है कि मैं इसको एक वेरिएबल में रखूंगा और वेरिएबल को प्रिंट आउट करवा दूंगा, सही हो गया, a इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट। मगर अभी हमने वेरिएबल नहीं पढ़े तो इसलिए लेट्स नॉट जंप द गन, ठीक है। दैट टेक्स अस टू अवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड प्रिंट फंक्शन, ठीक है, प्रिंट। मगर प्रिंट में जाने से पहले हेल्प प्रिंट करके देखते हैं कि पाइथन हमें प्रिंट हेल्प में देती है। हेल्प प्रिंट मेरे ख्याल में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन के ऊपर हेल्प दे रही है, ठीक है, कि आपने किस तरह प्रिंट आउट करना है, किस तरह इस वेरिएबल को यूज करना है, प्रिंट वैल्यू, ठीक है, एंड स्लैश एन और बाकी फॉल्स ट्रू, पर जो भी हमारी स्टोरी है, ठीक है। मगर इसके साथ साथ हम लोगों ने वेरिएबल्स भी देखने हैं, ठीक है। वेरिएबल कैसे है, वेरिएबल ये कि एक कोई भी नंबर जो चेंजेबल है आपने उसको अपने कोड में इस्तेमाल करना है, उसको कॉल करना है, उसको यूज करना है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा a की वैल्यू 10, या यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की नेम इज इक्वल टू काशिफ, और आपने नीचे लाइन लिख दी वेलकम जो आपने नाम लिखा था। अक्सर आपने देखा है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं किसी भी ऑनलाइन फॉर्म पे, तो आप अपना नाम लिखते हैं और उसके बाद आखिर में आपको मैसेज आता है
थैंक यू वेरी मच फॉर फिलिंग द फॉर्म, थैंक यू काशिफ फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। तो वो काशिफ कहाँ से उठा रहा होता है? वो जो वेरिएबल जो आपने वैल्यू एंटर की हुई है, ठीक है। जब भी आप टर्म वेरिएबल आएगी आपको पता है इन चीजों का, सही है। अगर नहीं पता तो अगेन जिस तरह मैंने कहा कि आप, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का आइडिया है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्रिएटिंग एंड असाइनिंग द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स पे बात करने लगे। इसका तरीकेकार क्या है? अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है तो हम इस कोड को कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हैश कर दिया, ये कोड रन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कोड ब्लॉक की। कोड ब्लॉक की नहीं, वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और उसके बाद करते हैं प्रिंट a। आपने देखा है प्रिंट, प्रिंट के बाद a ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया, कंट्रोल एस। और मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं अब पाइथन इंटरप्रेटर में नहीं रन कर रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई पाइथन भैया आप ना लेक्चर 3 रन कर दें। प्रिंट ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, सही हो गया। अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 30, कंट्रोल एस। अब क्या प्रिंट आउट होगा? तो आप खुद सोच के बताएं क्या होगा। 30, क्यों? क्योंकि पहले ये कमांड एग्जीक्यूट, फिर सेकंड कमांड, फिर थर्ड कमांड, और थर्ड कमांड के बाद उसने ए में जो वैल्यू थी वो 3 दफा चेंज हुई है, और ए में जो वैल्यू पड़ी हुई थी 30 वो उसने प्रिंट आउट करके दे दी। बस सिंपल वो है, यानी हमने इंटीजर सेव किया। अगर मैं ए के अंदर जो सा है सेव करना चाहूं लंबा नंबर, ठीक है, कंट्रोल एस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वुड इट प्रिंट इट आउट? यस, इट वुड प्रिंट इट आउट, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाता है फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर क्या? से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए को मैं नाम दे देता हूं ABC, और इसमें वैल्यू सेव कर देता हूं 1.389, और मैं कहता हूं प्रिंट करे ABC, कंट्रोल एस, और मैं पाइथन में जाके पाइथन को कहता हूं कोड रन कर दे, 1.389 वैल्यू मुझे आ गई। दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग फंक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फंक्शन नहीं, फंक्शन भूल जाओ। अब मैं कहता हूं यार ये तो हो गए वेरिएबल्स, नंबर, डिजिट्स, कैन आई स्टोर टेक्स्ट इन इट? यस, यू कैन स्टोर टेक्स्ट, ठीक है। मैं कहता हूं उर्दू IT एकेडमी। आपको पता है मैं सबसे पहले यही प्रिंट आउट करूंगा, उर्दू IT की कोर्स है, उर्दू IT एकेडमी। अब ABC क्या हो गया? ABC आपका स्ट्रिंग फंक्शन हो, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, सही हो गया। अगर आप यहां पर ABC की जगह लिखना चाहते हैं नेम, आप नेम लिख दें और प्रिंट में कहें नेम को प्रिंट आउट कर दे। बड़ी स्टैंडर्ड चीज है, बहुत बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिंट नेम उर्दू IT एकेडमी प्रिंट होगी, सही हो गया। अगर यहाँ पे आपने लिखना है वेलकम, हेलो, हेलो, वेलकम टू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे प्रिंट, ये मैं बहुत बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे क्या नूब चीजें पढ़ा रहा है, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है। देखते हैं क्या कोड का आउटपुट है, ठीक है। हेलो वेलकम टू उर्दू IT एकेडमी, मगर डिफरेंट लाइन में आया। हम इसको चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, मेरा मसला नहीं है। अब हम चाहते हैं कि यार हमने इंटीजर भी पढ़ लिया, फ्लोटिंग पॉइंट भी पढ़ लिया, हमने स्ट्रिंग भी ऐड करा लिया इसके अंदर, अब हम चाहते हैं यार बुलियन फंक्शन भी हो। बुलियन फंक्शन क्या होता है? बुलियन फंक्शन होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू, क्या कहूंगा, a इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं प्रिंट a, सही हो गया। देखते हैं क्या प्रिंट आउट होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू ट्रू, ये बुलियन हो गया, सही हो गया। अब इसी तरह जो सा है एक लास्ट टाइप ऑफ वेरिएबल जो सा है वो यूज करते हैं हम लोग, नन, ठीक है, एम्प्टी वेरिएबल। एम्प्टी वैल्यू है, नल डाटा टाइप की चीज है। उसके अंदर क्या कि ए इज इक्वल टू उसको कह दूंगा मैं नन, ठीक है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हमें नन प्रिंट हो जाएगा। पाइथन भैया, पाइथन लेक्चर 3, ठीक है, नन प्रिंट आउट हो गया। अब इससे आगे जब हम चले जाते हैं तो हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं। हम कहते हैं भैया हम ना दो वेरिएबल इकट्ठे करने हैं, ठीक है। हम कहते हैं, हमने कहा वेलकम के साथ हम
नेम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मुझे सिंटैक्स अच्छी तरह नहीं पता, तो लेट्स ट्राई रनिंग इट। ठीक है, हमने कहा प्रिंट करे वेलकम के वेरिएबल को और नेम के वेरिएबल को, देखते हैं क्या बनता है। बोला हेलो वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। उर्दू IT अकेडमी नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ये फंक्शन चला रहे, ये प्रिंट की स्टेटमेंट चला रहे हैं। अब इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब है हैश लगा दिया मैंने इसके, इससे पहले। इसका मतलब है ये चीज नहीं चलेगी। उसके आखिर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, दिस लाइन विल कंबाइन वेरिएबल्स। सही हो गया। ये कमेंट कर देते हैं कभी कभी कि डेवलपर्स के लिए आपस में पढ़ने में आसानी हो। मगर हेलो वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, ब्रिलियंट। सही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डेवलपर कहते हैं यार हम ना एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं। आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसको कैसे करेंगे? उसको ऐसे करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे अगर मेरे पास IDE यूज हो रहा होता तो मेरे ख्याल में Ctrl+Shift+K+C या K की कमांड है, जिससे सारे के सारे हैश हो जाते हैं। अब मुझे इन्हें मैन्युअली हैश करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक और चीज लिखता हूँ, A, B, C इज इक्वल टू 1, 2, 3। सही हो गया। और मैं करता हूं प्रिंट करो A, B, C। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको सबको पता है क्या होगा। ठीक है, 1, 2, 3 प्रिंट आउट हो गया। एक ही लाइन के ऊपर मैंने 3 वेरिएबल प्रिंट आउट कर दिए, 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए। लाइन ऑफ कोड 6 लाइनों से श्रिंक होकर 2 लाइनों में बन गया। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग काम है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1, प्रिंट ABC। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे क्या होगा। क्या ये ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी? आप में से बहुत सारों को आंसर का पता है, जिन्हें नहीं पता परेशान हो। 111 प्रिंट आउट हो गया। सही हो गया। ये मेन फंक्शन था कि हमने वेरिएबल्स को देखना शुरू कर दिया, हमने वेरिएबल को समझना का शुरू कर दिया। ठीक है, और हमने वेरिएबल डिफाइन किए, फिर उन्हें कॉल किया। मकसद आज का क्या था? हमने वेरिएबल डिफाइन किए, वेरिएबल कॉल किए। वेरिएबल में हमने इंटीजर यूज किया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूज किया, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल वैल्यूज वाले हैं। हमने स्ट्रिंग यूज किया, हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन किया, हमने बुलियन यूज करके देखा, और हमने फिर सारी चीजों को फिर ऐड और प्रिंट के फंक्शन को देख लिया। अभी हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है। अब आपके लिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना मुश्किल है। प्रिंट, अच्छा हेलो वर्ल्ड क्या होगा? एरर मैसेज आएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड क्या है? टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हम ए में वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं 2020। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड पहले ये करते हैं। सही है, इसको रन करते हैं, देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस हेलो वर्ल्ड को ए को हेलो वर्ल्ड के साथ जोड़ना। तो मेरे ख्याल में स्पेस देके अगर ए लिखता हूँ तो ये चलना चाहिए या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में कॉमा होता है उसके बीच में, सिंटैक्स एरर है। तो अगर आप हेलो वर्ल्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू है आपने कोड के अंदर लिखी हुई है, और इसके साथ कॉमा डाल के ए लिख दिया, स्पेस बारे मुझे नहीं पता। हेलो वर्ल्ड 2020, हियर यू गो। समझ आ गई है? तो अब हमने क्या किया, हमने एक कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर दिया, और हमने हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट जो टिपिकल वेब डेवलपमेंट 101 के अंदर पढ़ाई जाती है वो सारी की सारी कवर कर दी। हमने कहा हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर एक वेरिएबल हमने ए डिफाइन किया हुआ था 2020, हेलो वर्ल्ड 2020 के नाम पे हेलो वर्ल्ड डिफाइन कर दिया। ये बात समझ आ गई। हमने एक कोड लिया, उसमें वेरिएबल्स डिफाइन किए, वेरिएबल्स को प्रिंट आउट करवाने की कोशिश की, फिर हमने कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट आउट की जिसे हेलो वर्ल्ड कहते हैं, और उसके साथ हमने उसके अंदर वेरिएबल भी डाल दिया और वेरिएबल ऐड कर दिया। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बार 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 यूज करना पड़ेगा। सही हो गया। अच्छा, माय फर्स्ट प्रोग्राम भी हमने बना लिया, हेल्प भी करनी सीख ली, हेलो वर्ल्ड भी बना लिया, वेरिएबल भी कर दिया। कोड ब्लॉक एंड कमेंटिंग द कोड। कमेंटिंग जो अब तक हम करते आ रहे हैं, कोड ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है। कोड ब्लॉक ये है, ठीक है, और कोड ब्लॉक के अंदर मैं देख लो इंडेंटेशन। ओके, सो कोड ब्लॉक क्या कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू b एंड प्रिंट ब्लॉक a। ठीक है, ये इफ की स्टेटमेंट, एक्चुअली इनडायरेक्टली मैं आपको इफ की स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, साथ कोड ब्लॉक भी पढ़ा रहा हूँ। अब कोड ब्लॉक क्या है कि एक पोर्शन ऑफ अ कोड जो आपने रन करना है। ठीक है, मैंने कहा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10, इफ a इज इक्वल टू b प्रिंट ब्लॉक a। ठीक है, जिस तरह मैं ये इसमें स्पेस बार छोड़ देता हूँ, टैब का बटन दबाता हूँ, तो ये पूरे का पूरा एक कोड ब्लॉक हो गया। कोड ब्लॉक डिफाइन हो रहा है कॉलन से। मुझे अगली स्लाइड पे लेके जाने दें। ठीक है, कोड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ठीक है, नॉट बिगिन विद एंड एंड लाइक। बहुत सारी
डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो सा है कोड का जो ब्लॉक होता है वो पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा होता है, मगर पाइथन के अंदर कोड ब्लॉक आर डिफाइंड बाय कॉलन। कॉलन का मतलब है ये पोर्शन ऑफ अ कोड जो सा है ना, ये एक पार्ट है, और ये पोर्शन ऑफ अ कोड जो सा है ये सेपरेट पार्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है, याद है हमने पिछले लेक्चर में जब बात की थी, हमने कहा था ये इंडेंटेशन है और हमने कहा था टैब यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप टैब नहीं यूज कर सकते, आप टैब यूज करेंगे तो चलेगा, मगर बहुत सारे लोगों की सजेशन और पाइथन की सजेशन ये है, इट इज हाईली रिकमेंडेड यू यूज स्पेसिस फॉर इंडेंटेशन, ठीक है। और अगर आप दो स्पेसिस यूज कर रहे हैं तो हमेशा दो स्पेसिस ही यूज करें। वाइल टैब विल वर्क, दे कैन कॉज अ रीडेबिलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप हर कोड ब्लॉक के साथ इंडेंटेशन यूज कर रहे हैं तो एक कोड ब्लॉक हुआ, दूसरा कोड ब्लॉक यहाँ आ गया, तीसरा कोड ब्लॉक यहाँ आ गया, चौथा कोड ब्लॉक यहाँ आ गया, तो ये मुश्किल होती जाएगी। तो उनकी सजेशन ये है कि आप टैब ना यूज करें, आप कोशिश करें कि स्पेसिस यूज करें, उससे आपकी एक तो जगह कम यूज होती है, ठीक है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक ब्लॉग के ऊपर डिस्कस कर रहा था, ये डेवलपर्स का बहुत फेमस ब्लॉग है, तो उस पे वो लोग कह रहे थे हाँ जी पाइथन ने रिकमेंड किया और आगे स्माइली फेस, मगर बहुत सारे डेवलपर्स टैब यूज करते हैं। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ डेवलपर दैट आर यूजिंग टैब्स, ठीक है। द की थिंग टू रिमेंबर इज बीइंग कंसिस्टेंट अबाउट योर इंडेंट चॉइस सो दैट योर प्रोग्राम इज मोर रीडेबल। सही हो गया। अब हम इंडेंट क्या, कि जब हमने ब्लॉक लिखा इफ बी इज इक्वल टू सी प्रिंट ब्लॉक ए, हम ये करके देखेंगे, और ये हमारा जो सा है अगला कोड है। इफ ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, ठीक है, प्रिंट करे ब्लॉक ए, और अगर नहीं है तो प्रिंट करे ब्लॉक बी। तो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। हम इसमें गए और हमने पाइथन, मैं थोड़ा सा माइंडफुल हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो का लेक्चर जो है ना 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोड कोड ब्लॉक पाइथन, ठीक है। ब्लॉक ए रन हुआ, ब्लॉक ए क्यों रन हुआ, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी। अगर बी की वैल्यू मैं 10 करके और कंट्रोल एस करके दोबारा ये कोड रन करूं तो मैं ब्लॉक बी में चला जाऊंगा। समझ आ गई। पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, इफ एल्स की स्टेटमेंट रन हो रही है। मगर आपने देखा है एक जगह मैंने जो सा है इंडेंटेशन जो सी है वो टैब की लगाई हुई है, और एक जगह जो सी है दो स्पेस बार दी हुई है, मगर कोड जो सा है वो टाइडी नहीं लग रहा। सही है। अगर मैं दोनों जगह टैब्स यूज कर लूं तो हाँ लॉजिकली बनाता है कि, और ये देखें आपके ये यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक वन ब्लॉक टू बन गया। सही हो गया। डिफरेंट जो टेक्स्ट एडिटर्स और डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट डिस्प्ले करते हैं इसको, मगर इट मेक्स योर कोड लुक नाइसर। मगर अगर मैं यहाँ पे टैब नहीं यूज करता, मैं सिर्फ दो स्पेसिस यूज कर देता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म के काम करना चाहते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली टैब यूज करता हूँ, हालांकि आई वुड गो अगेंस्ट व्हाट आई एम सजेस्टिंग। और यहाँ पे जाके अब मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे कोड ब्लॉक बी दिखा रहा है, क्योंकि बी की वैल्यू डिफरेंट है। सही हो गया। यहां तक आपको क्लियर होगी। हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने इंडेंटेशन देख ली, हमने कोड ब्लॉक समझ लिया, ठीक है। अब हम इंडेंटेशन एरर देखते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन एरर क्या, अगेन दो कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक वन कॉलन से कोड ब्लॉक शुरू हुआ, ये पूरे का पूरा आपका कोड ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा आपका कोड ब्लॉक है। और यहाँ पर देखें, आप देख रहे हैं इंडेंटेशन मैंने टैब से दी हुई है, ठीक है। आप टैब से देख सकते हैं, स्पेस बार से देख सकते हैं, और यहाँ पर नहीं दी हुई। आपका क्या ख्याल है क्या होगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करें और सोचेंगे क्या होगा। कोड चलेगा a इज इक्वल टू 7, ए बड़ा है 4 से, डेफिनेटली बड़ा है, ठीक है। तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, और एल्स की स्टेटमेंट ब्लॉक को नहीं प्रिंट करेगा। और उसके बाद ये प्रिंट की लाइन है, ये किस ब्लॉक का पार्ट है। अगर मैं इस ब्लॉक को मिनिमाइज करता हूं तो ये ब्लॉक का पार्ट नहीं है। समझ आ रही है आपको, ये इंडेंटेशन एरर है। रन करके देखते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन एरर डॉट पाइथन, ए इज ग्रेटर देन 5, आई लव उर्दू IT अकेडमी। तो क्या हुआ, कोड चला, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाली लाइन स्किप हुई, और उसके बाद स्ट्रेट अवे यहाँ पर आ गया। एक्चुअली इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपको इसको इस कोड का हिस्सा बनाना चाहते थे, इस कोड ब्लॉक का अगर बनाना चाहते थे तो आपको इंडेंटेशन देनी पड़ेगी। अब ये कोड नहीं चलेगा, उसकी वजह ये है कि ये लाइन इस कोड ब्लॉक का हिस्सा बन गई एल्स वाले का। सही हो गया। अब जब हम रन करेंगे ए इज ग्रेटर देन 5 है, अनलेस आप ए की वैल्यू जोन सी है वो 2 कर दें और इसको सेव कर दें। अब ये जोन सा है आई लव उर्दू IT अकेडमी वाली लाइन चली। अब ब्लॉक कौन सा चला, ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक नहीं चला। दैट इज प्रीटी मच इट। हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमने काफी चीजें एब्जॉर्व कर ली। हमने प्रिंट की स्टेटमेंट कर ली, हमने हेल्प देख लिया। हेल्प को इस्तेमाल करें जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं। DIR
मैंने काफ़ी सारे डेवलपर से बात की तो बहुत सारे यूज़ नहीं करते, तो व्हाट इज़ DIR? ठीक है, तो मैंने उन्हें बताया DIR अंडरस्कोर बिल्ट इन, तो वो बिल्ट इन फंक्शंस आपको दिखाना शुरू कर देता है। बिल्ट इन मॉड्यूल जो सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं, DIR मैथ करेंगे तो आपको मैथ के जितने वो फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। तो दैट इज प्रीटी मच इट। IDE हमने पढ़ लिया, हमने हेलो हेल्प देखा, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, हेलो देखा, वेरिएबल देखा, कोड ब्लॉक देखा, कमेंटिंग द कोड हैश लगा देते हैं जिस तरह हम। दैट इज प्रीटी मच इट। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।